नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञानशाला में। जैसे कि मैं आपको सी-टेट के लिए तैयारी करा रही हूँ, तो आज हम साइंस पेपर 2 के लिए जो हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज चल रही है उसमें मैं आपको ऑल यानी कि साइंस क्वेश्चन करा रही हूँ। तो इसमें हमने एसिड बेस और साल्ट के कुछ क्वेश्चन देखे थे, जो हमारे कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए थे पिछली क्लास में, और कुछ क्वेश्चन हमारे इस टॉपिक के रह गए थे। आज मैं आपको वे क्वेश्चन कराऊंगी। तो अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं आगे हम क्वेश्चन जो हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन पेपर में आए हुए हैं, उन्हें हम क्वेश्चनों को आगे करते हैं इस टॉपिक के जो हमारे कुछ क्वेश्चन रह गए थे। तो देखते हैं क्वेश्चनों को। तो ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है, ये हमारा अमोनियम क्लोराइड का घोल है, यानी कि ये क्या है, ये हमारा एसिड है, यानी कि एसिड साल्ट है ये हमारा, यानी कि अम्लीय लवण है हमारा। तो अम्लीय लवण क्या होता है, जो नीले को लाल कर देता है। तो इसमें हम देखते हैं ऑप्शन नीले लिटमस को लाल में बदलना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, लाल लिटमस को नीले में बदलना, ये गलत है। लिटमस के घोल में कोई परिवर्तन नहीं होना, ये भी हमारा गलत है। लिटमस के घोल को रंगहीन कर देना, ये भी हमारा गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, इसमें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, इसमें क्या है, कुछ बूंदे NaOH की डालने पर एक परख नली जिसमें HCl में आप क्या परिवर्तन देखेंगे। तो इसमें क्या है हमारा HCl, यानी कि हमारा HCl और फिर क्या है ये NaOH, जिसे नीला धोता भी कहते हैं हम। तो ये हमारा एसिड है, और प्लस इसकी बेस के साथ हमारी क्या है, इसकी रिएक्शन हो रही है। जब बेस के साथ इसकी रिएक्शन होती है, एसिड प्लस बेस के साथ क्या होती है, यानी कि रिएक्शन करते हैं, तो हमारा क्या बनता है, हमारा लवण बनता है। तो लवण बनता है, और क्या होता है, उसमें ऊष्मा निकलती है। तो देखते हैं ऑप्शन, उसका रंग बदल जाएगा, नहीं, ये गलत हो जाएगा। उसमें से तीक्ष्ण गंध आएगी, ये भी हमारा गलत हो जाएगी। वह गर्म हो जाएगी, ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 क्या है, इसमें सही है, आंसर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें क्या है, ए बी सी तथा डी के नमूने अपनी प्रकृति के लिए हल्दी तथा फिलिप्तीन का उपयोग करके जांचे जाते हैं तथा उनका अवलोकन रिकॉर्ड किया जाता है। ए क्या है हमारा, हल्दी डालने पर लाल हो जाता है। तो हमें क्या बताना है, ए बी सी तथा डी की प्रकृति के बारे में हमें बताना है, यानी कि उसके नेचर के बारे में बताना है कि ए बी सी डी हमारे कौन से नेचर के है। तो पहला क्या है हमारा, हल्दी डालने पर लाल भूरा रंग हो जाता है, यानी कि हल्दी डालने पर क्या हो जाता है, वो लाल भूरे रंग का हो जाता है। तो किस उसमें होता है, एक केस में ये होता है हमारे बेस के केस में होता है, ये हमारे कहाँ के केस में होता है, बेस के। तो ये तो हमारा बेस है। फिर क्या है, फिलिप्तीन डालने पर गुलाबी हो जाता है। तो ये गुलाबी भी हमारे किसके उसमें होता है, बेस के उसमें होता है। तो हमारा ए और बी हमारा क्या है, बेस है। फिर क्या है, हल्दी डालने पर पीला हो जाता है। तो हल्दी डालने पर पीला कब होता है, जब वो एसिड होता है। क्या होता है, एसिड होता है। फिलिप्तीन डालने पर रंगीन होता है, जब तो कब होता है वो रंगीन, जब वो एसिड होता है। तो ए और बी तो हमारे क्या है, बेस है, और सी और डी हमारे क्या है, एसिड है। तो देखते हैं हम कौन से ऑप्शन में ए बी एसिड है तथा सी डी ये हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा गलत है, 3 भी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। ए बी क्या है, हमारे बेस है, और सी डी हमारे क्या है, एसिड है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हमारा ये है, इसमें क्या है, 3 परख नली ए बी सी है तथा सभी में बराबर आयतन एवं साधनता वाले रंगहीन तरल पदार्थ है। तीनों परख नली में एक एक बूंद प्रोटीन की डाली गई। फिर क्या है, अवलोकन किया गया कि परखनली ए तथा बी रंगीन हो जाती है, जबकि परखनली सी का रंग गुलाबी हो जाता है। जब परखनली सी के गुलाबी घोल को ए तथा बी में डाला गया हो, तो देखा गया है कि ए रंगीन रहता है किंतु बी गुलाबी रंग ले लेता है। निम्न में से कौन सा निष्कर्षण सही है। तो हमारा क्या है, हमारी क्या है, ये हमारी क्या है, परखनली है, ए बी सी। तो इसमें क्या हुआ, इनमें एक एक बूंद, यानी कि इसमें हमारी ड्रॉप डाली गई है, एक एक बूंद
फिलिप्तीन की। तो इसमें क्या होगा, इसमें तो ये तो हमारे रंगहीन रहे हैं, और सी में क्या होगा, ये गुलाबी रंग में परिवर्तित होगी। जब ये गुलाबी रंग में परिवर्तित होगी यानी कि ये क्या हो जाएगा, हमारा बेस हो जाएगा। और जब ये बेस हो जाएगा फिर इसका जो हमारे ये सोल्यूशन था ये हमने बी में भी डाला और ए में भी डाला। तो ए में हमने डाला तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, यानी कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, यानी कि ये क्या है, ये हमारा स्ट्रोंग यानी कि एसिड है, ये हमारा क्या है, स्ट्रोंग एसिड है। फिर क्या हुआ, बी में वो परिवर्तित हो गया। तो यानी कि ए तो हमारा स्ट्रोंग एसिड है और बी और सी हमारा क्या है, स्ट्रोंग बेस है। तो अब हम बी वो देख लेते हैं बी, यानी कि ये सी का सोल्यूशन जब बी में डाला गया तो ये क्या हुआ, हमारा इसमें गुलाबी रंग, यानी कि ये बी भी हमारा क्या हुआ, गुलाबी रंग में परिवर्तित हो गया। तो ये क्या हो गया, ये हमारा वीक क्या हुआ, एसिड हुआ, यानी कि वीक एसिड था जब इसका रंग परिवर्तित हो गया। तो यानी कि ए हमारा क्या है, ए हमारा स्ट्रोंग एसिड है, ये हमारा 2 है, ऑप्शन नंबर 2 है। तो ए हमारा स्ट्रोंग एसिड है, बी हमारा वीक एसिड है और सी हमारा क्या है, स्ट्रोंग बेस है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या 2 क्या हमारा हो गया, आंसर हो गया है। तो ये इसका आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एसिड बेस इंडिकेटर अम्ल क्षारीय संकेतक के रूप में उपयोग में लाया जाता है। तो हमारा क्या होगा, इसमें जो हमारे क्या होगा, अम्ल क्षारीय संकेतक यानी कि एसिड बेस होगा हमारा, इंडिकेटर के रूप में लाया जाता है। तो लाल बंद गोभी का पत्ता या हल्दी, नमक और हल्दी, केले की पत्ती और बंद गोभी की पत्ती, नींबू का रस और हल्दी। तो ये तो हमारे नहीं होंगे, नींबू का रस और केले की पत्ती और नमक ये तो हमारे नहीं होंगे। तो हमारे क्या होंगे, जो हमारे लाल बंद गोभी का पत्ता होता है वो भी क्या होता है, हमारा इंडिकेटर होता है, यानी कि सूचक होता है। और हल्दी भी हमारा क्या होता है, सूचक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, इसमें क्या है हमारा, ए बी सी और डी सूचक है जो अम्ल और क्षारक में निम्न परिवर्तन करते हैं। तो हमारा अम्ल में परिवर्तन और क्षारक में परिवर्तन। तो ए देखते हैं हम क्या है, कोई परिवर्तन नहीं होता पर क्या होता है, वो भूरा लाल हो जाता है। तो भूरा लाल कब होता है, जब हमारा क्या होती है, हल्दी, हल्दी के उसमें क्या होता है, जो क्षारक में हम डालते हैं तो वो क्या हो जाती है, हल्दी हमारा भूरा लाल रंग हो जाता है। तो भूरा लाल रंग हमारा हल्दी में हो जाता है। तो ये तो हमारी क्या होगी, हल्दी हो गई। फिर क्या है, यानी कि अम्ल में क्या रहता है, रंगहीन रहता है, पर क्षारीय के साथ क्या हो जाता है, वो गुलाबी रंग होता है। तो ये कब होता है, जब हमारा क्षारक होता है ये। तो फिर क्या होता है हमारा, तो ये हमारा लाल रंग नीला हो जाता है। तो लाल को यानी कि नीला कब करते हैं, जो हमारे लिटमस होते हैं। देख लेते हैं ऑप्शन, फिलिप्तीन, यानी कि जो हमारा ए क्या है, हमारा हल्दी है, और बी क्या है हमारा, बी हमारा क्या है, फिलिप्तीन है, और लाल को नीला कर देता है लाल लिटमस, और गहरा गुलाबी हरा, यानी कि अम्ल में रंग परिवर्तन करता है, यानी कि गहरा गुलाबी तो कौन करता है, वो गुड़हल का फूल होता है, वो क्या करता है, अम्ल के साथ गहरा गुलाबी होता है और क्षारक के बेस के साथ क्या होता है, वो हरा रंग देता है। तो अब देख लेते हैं ऑप्शन में हम हमारे कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। तो हमारा क्या है, ए तो हमारा क्या है, टर्मिक है यानी कि हल्दी है, बी क्या है हमारा, फिलिप्तीन है, और हमारा सी क्या है हमारा, रेड लिटमस, जो रेड लिटमस को क्या कर देता है, नीले में कर देता है, और डी क्या है हमारा, चाइना रोज है। तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, यानी कि 12 जनवरी 2022 में ये क्वेश्चन हमारा बना था। इसमें क्या है, जो हमारे कॉलम ए और बी में क्या करने हैं, हमें मिलान करने हैं। उन खाद्य पदार्थों से मिलान कीजिए जिनमें वे पाए जाते हैं। जो एसिटिक अम्ल होता है वो किस में पाया जाता है, हमारा सिरके में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है हमारा, वो पाया जाता है हमारा दही में। और क्या रहेगा हमारा, एसोकोबिलिक अम्ल किस में पाया जाता है, हमारा पालक में। साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, हमारा नींबू में। तो अब देखते हैं, ए का हमारा 4 हो गया। तो ए का 4 हमारा इसमें थर्ड में भी है और 4 में भी है। फिर बी का हमारा क्या हो गया, थर्ड हो गया। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा इसमें। तो हमारा आंसर यानी कि हमारा आंसर 4 ऑप्शन हमारा क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। हम इसमें क्या, परख नली में 3 घोल लिए गए हैं, ए बी सी और सी। चाइना रोज सूचक डालने पर ए हरा हो गया है और बी क्या हो गया है, रंगहीन रहा है, जबकि सी गाढ़े गुलाबी रंग में बदल गया है। ए बी सी की प्रकृति क्या होगी, यानी कि हमारे क्या है, ये हमारे 3 सॉल्यूशन है, ए बी और सी। तो यानी कि यानी कि जब हम क्या है, चाइना रोज हमारा सूचक है, तो उसमें क्या होता है, ए में हरा रंग देता है। तो हरा रंग कब देता है, जब वो हमारा बेस होगा। और बी में क्या होता है, वो हमारा रंगहीन रहता है। तो रंगहीन कब रहता है, जब हमारा क्या होना चाहिए, वो उदासीन होना चाहिए। और सी में क्या करता है, सी में गहरा गुलाबी करता है। तो गहरा गुलाबी कब करता है चाइना रोज, जब वो एसिड हो। तो इस तरह का ऑप्शन होना चाहिए था इसमें, पर ये हमारा ऑप्शन इसमें मैच नहीं कर रहा है, यानी कि ऑप्शन हमारे मिस्टेक है। तो हमारे क्या होगा, ए हमारा बेसिक होगा और बी हमारा उदासीन होगा और सी हमारा क्या होगा, एसिड होगा। तो इस तरह से आप इसे नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का एक समुच्चय है जो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो हमारा सिरका क्या होता है, वो एसिड होता है हमारा। और क्या होता है, हमारा नींबू का रस भी हमारा एसिड होता है। नहीं, नींबू का रस नहीं, ये दही भी हमारी क्या होती है, एसिड होती है। तो मैं ऐसे ढूंढे जिसकी क्या होना चाहिए, जिसका नेचर हमारा बेसिक होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं, कैलिमाइन सोल्यूशन, शैम्पू, टूथपेस्ट और खिड़की का मार्जक। यानी कि जो हमारा मार्जक होता है वो क्या होता है, हमारा अमोनियम क्लोराइड होता है, न अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है हमारा ये। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही हो जाएगा। यानी कि हमारे बेस क्या होंगे, ये होंगे हमारे कैलामाइन लोशन, शैम्पू, टूथपेस्ट और खिड़की के मार्जक। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। क्षार स्वाद में खट्टे होते हैं, नहीं, ये हमारा गलत है। क्षार फिलोक्तिन के साथ गुलाबी रंग देते हैं, ये हमारा सही है। क्षारों का पीएच मान 7 से कम होता है, नहीं, ज़्यादा होता है, ये भी हमारा गलत है। क्षार नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, 7 गुलाबी रंग देते हैं, ये भी हमारा गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, हमारा ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड इसमें सही होगा। क्षार फिलोक्तिन के साथ गहरी यानी कि गुलाबी रंग देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। इसमें भी सही कथन की पहचान कीजिए। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये हमारा गलत है। अम्लों के पीएच का मान 7 से निम्न होता है, ये बिल्कुल सही है। यानी कि जो हमारे अम्ल होते हैं, एसिड होते हैं, उनका क्या होता है, पीएच मान 7 से कम होता है। और जो क्षार होते हैं उनका पीएच मान 7 से अधिक होता है। अम्ल लाल को लिटमस को नीला कर देते हैं, ये हमारा गलत है। अम्ल हल्दी के साथ एक रक्तहान भूरा रंग देते हैं, ये भी हमारा गलत है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 इसमें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हमारा इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे पदार्थों का समुच्चय जो प्रकृति में अम्लीय होते हैं, यानी कि एसिड होते हैं। तो सिरका, नींबू का रस, आमाशय रस और हमारा क्या है, दही, ये क्या होते हैं, ये एसिड होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर यही हमारा क्या है, इसमें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें क्या बताना है हमें, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्षारीय है, यानी कि क्षारीय बताना है हमें। तो यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, दही, सिरका, ये तो हमारे क्या होते हैं, एसिड होते हैं। तो चूने का पानी, ये हमारा क्या होता है, बेस होता है। और क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, तो ये क्या होता है हमारे, ये हमारे एसिड होते हैं। सी और ई हमारे क्या होते हैं, बेस, यानी कि बेस होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। ये क्या होगा हमारा यहाँ पे, सी सी और ई होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या है, बिल्कुल इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हमारा इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय अम्ल क्षारकों के प्राकृतिक सूचक को दर्शाते हैं। तो कौन से दर्शाते हैं हमारे क्या है, लिटमस हल्दी, गुड़हेल मिथाइल ऑरेंज हल्दी, फिलोक्तिन। तो कौन से होते हैं हमारे जो प्राकृतिक सूचक होते हैं, वे होते हैं हमारे हल्दी और लिटमस। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या है, इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा है, कोई पदार्थ प्रकृति में अम्ल है या क्षारीय, वह जांचने के लिए सामान्य संवर्धित
उपयुक्त प्रकृति सूचक लिटमस है। लिटमस का निष्कर्षण कहाँ से हुआ है? तो जो लिटमस का निष्कर्षण कहाँ से होता है? लाइकेन से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या है? हमारा इसमें सही है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है, यानी कि शौक से हमारा ये प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इसमें क्या है? एक उपयोग में 2 रंगीन विलयन एक्स और वाई के नमूने दिए गए। हल्दी का घोल डालने पर एक्स का रंग पीला हो जाता है तथा वाई का रंग गहरा लाल हो जाता है। एक्स और वाई की प्रकृति के बारे में आप क्या निष्कर्षण निकालेंगे? यानी कि हमारा ये क्या है? एक्स है और ये हमारा क्या है? वाई है। जब हम हल्दी का घोल डालते हैं तो क्या होता है? जो हमारा वाई है वो गहरा रंग देता है, यानी कि ये तो हमारा बेस होगा जब हल्दी का घोल डालेंगे। तो एक्स का क्या है? वो हमारा क्या हो सकता है? यानी कि उदासीन भी हो सकता है और हमारा क्या हो सकता है? साल्ट भी हो सकता है। तो इसका तो हमें कुछ पता नहीं चल रहा, पर वाई हमारा क्या है? हमारा बेस है। तो इसमें क्या है? हमारा पहले में एक्स तथा वाई हमारा लवन है, ये हमारा गलत है। वाई एक क्षारीय तथा एक्स का दी गई जानकारी से पता नहीं लगाया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर 2 ये हमारा इसमें क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। तो वाई एक क्षारीय तथा एक्स एक अम्ल है, ये भी हमारा गलत है। एक्स एक क्षारीय तथा वाई एक अम्ल है, ये भी हमारा गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया के लिए निम्न में से क्या गलत हो सकता है? जब क्या है? जब एसिड तथा प्लस बेस की हम क्या करते हैं? रिएक्शन करवाते हैं, तो वहाँ पर हमारा साल्ट भी बनता है और उदासीनीकरण भी होता है हमारा। तो यह एक अम्ल और क्षारीय के बीच की अभिक्रिया है। इसे ये तो बिल्कुल सही है। इस अभिक्रिया में एक नया पदार्थ लवण बनता है, ये भी हमारा सही है। फिर क्या है? निर्मित लवण प्रकृति में केवल अम्लीय तथा क्षारीय होता है, ये हमारा गलत है। अभिक्रिया में उष्मा संवर्धित अवशोषित होती है, ये भी हमारा गलत है। यानी कि हमारा सी और डी हमारा क्या है? इसमें गलत है। ओ ए और ए तो हमारा बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा। सी और डी हमें गलत ही बताना, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, इसमें क्या है? हमारा सेजल के पास 2 रंगीन विलेन एक्स और वाई है। वह एक्स और वाई में हल्दी का विलेन डालते हैं। एक्स पीला हो जाता है और वाई ईंट के समान लाल हो जाता है तथा वह वाई और एक्स में डालती है और लाल रंग का हल्का होना आरंभ हो जाता है। आप एक्स और वाई की प्रकृति के विषय में क्या निष्कर्ष निकालेंगे? यानी कि ये हमारा क्या है? एक्स है और ये हमारा क्या है? वाई है। जब इसमें क्या होता है? हल्दी का विलेन डालते हैं हम वाई में, तो ये क्या हो जाता है? ये हमारा लाल होना शुरू हो जाता है। तो ये तो क्या होगा हमारा? ये हमारा वाई होगा, हमारा बेस होगा, यानी कि हमारा बेस होगा। फिर क्या होता है? जो वाई का सोल्यूशन है वो हम इसमें क्या हमें डालते हैं? ये हमारा जो पीला था, हमारा एक्स पीला हो जाता है, यानी कि ये हमारा पीला कलर देता है। तो हम वाई का सोल्यूशन एक्स में डालते हैं, तो ये हल्का क्या हो जाता है? ये यानी कि हल्का रंग आरंभ कर देता है। वाई में एक्स को वाई में डालते हैं तो वो लाल रंग का हल्का आरंभ क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। यानी कि ये क्या होगा हमारा? ये हमारा एसिड हो जाएगा, यानी कि वो क्या होगा? हमारा स्ट्रोंग एसिड होगा। जब इसका रंग क्या होगा? हमारा ये लाल शुरू हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 क्या है? सही है। एक्स एक क्षारीय है और वाई क्या है? हमारा एक एसिड है। नहीं, वाई हमारा एक बेस है और एक्स हमारा क्या है? एक एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, इसमें क्या है? जब अम्ल ए और क्षार बी में डाला जाता है तो सी बनता है, जिसके साथ बहुत मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। सी का उपयोग प्लास्टिक और पेरिज के उत्पादन में किया जाता है। ए और बी तथा सी की पहचान कीजिए। तो क्या होता है? हमारा जो सी होता है, यानी कि कैल्शियम सल्फेट होता है, वो क्या होता है हमारा? वो हमारा क्या होता है? ये हम गर्म करने पर क्या हो जाता है? ये हमारा प्लास्टिक और पेरिज बन जाता है। हमारा जो हमारा कैल्शियम सल्फेट होता है वो गर्म करने पर हमारा प्लास्टिक और पेरिज हो जाता है। तो ऑप्शन यानी कि सी से ही हम इसमें पता लगाएंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक सल्फ्यूरिक अम्ल है, बी हमारा चूने का पत्थर है और सी हमारा क्या है? कैल्शियम सल्फेट है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ये है। इसमें क्या है हमारा? आपको 3 परत नली में गुलाबी रंग का गुड़हल के
फूल का यानी कि पुष्प का विलयन दिया गया है। आप पहली प्रश्नावली विलयन में ए की 2 बूंदें डालते हैं और उसका गहरा गुलाबी रंग हो जाता है। आप दूसरी प्रश्नावली में बी की 2 बूंदें डालते हैं पर दूसरे रंग में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता। आप तीसरी प्रश्नावली में किसी विलयन सी की कुछ बूंदें डालते हैं तो हरा रंग हो जाता है। तो विलयन ए, बी और सी की प्रकृति को पहचाने, यानी कि ए में क्या किया हमने, जब विलयन है हमारा जो गुड़हल का फूल है यानी कि उसमें क्या हो जाता है, वो गुलाबी रंग, 2 बूंदें डालते तो वो क्या हो जाता है, गहरा गुलाबी हो जाता है। यानी कि ये तो हमारा क्या है, ये हमारा है बेस। ये तो क्या है हमारा, ये बेस है। और फिर क्या है हमारा, बी क्या है हमारा, तो ए क्या है हमारा, ए इसमें हमारा एसिड है, एसिड है यानी कि ये हमारा अम्ल है। फिर बी में हमने डाला तो इसमें कोई यानी कि परिवर्तन, रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो परिवर्तन कब नहीं आता हमारा, जब वो उदासीन होता है। और सी में क्या हुआ, फिर सी में हमारा, सी में कुछ बूंदे डाली तो वो क्या हो गया हमारा, यानी कि सी में वो हरा रंग देता है। तो हरा रंग कब देता है, जब वो बेस होता है यानी कि क्षारीय होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में हमारा पहला ये 3, ए हमारा क्या है, अम्लीय है, और बी हमारा क्या है, उदासीनी है, और सी हमारा क्या है, क्षारीय है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, तो ये इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें क्या हमारे 4 प्रश्नावली लीजिए। प्रश्नावली ए में दूध का जलीय विलयन है, प्रश्नावली बी में ग्लूकोज का जलीय विलयन है, यानी कि ग्लूकोज क्या होती है हमारी, शुगर क्या होती है हमारी, उदासीन होती है हमारी, और कैलामाइन क्या होती है हमारी, ये होती है हमारी बेस होते हैं, और आंवले का जलीय विलयन क्या होता है हमारा, एसिड होता है। तो फिर क्या करना है, इसमें में से रंग अपेक्षित है जब प्रत्येक प्रश्नावली में लाल लिटमस पेपर का एक टुकड़ा डाला जाता है। तो क्या होता है हमारा, जब हमारा बेस होता है वो क्या होता है, यानी कि नीले को नहीं, लाल को क्या कर देता है, नीला कर देता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हमारा क्या हो जाएगा, लाल को नीला कर देगा, तो यानी कि सी हमारा ब्लू हो जाएगा। और डी क्या होता है, एसिड क्या होते हैं, वे हमारे कोई परिवर्तन नहीं करते, यानी कि वो रेड ही रहेगा लिटमस पेपर में। और फिर क्या होगा हमारा, जो हमारा बी है, बी यानी कि उदासीन है, वो भी कोई परिवर्तन नहीं करते, वो भी हमारा लाल ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ए हमारा रेड है, बी हमारा रेड है, और सी हमारा क्या है, यानी कि लाल को नीला कर देता है हमारा बेस है, और डी हमारा क्या है, ये हमारा एसिड है। तो ये मैंने आपको जो हमारे क्वेश्चन रह गए थे लवण, क्षार, अम्ल और लवण के, वे मैंने आपको आज कंप्लीट करा दिए। यानी कि मैंने आपको 2 क्लास में ये क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं जो हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन पेपर में आए हुए हैं। ये 2011 से लेकर 2024 तक के हमारे क्वेश्चन थे। आई होप आपको अच्छी तरह से ये समझ में आया होगा। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए।